एक बहू की 3 प्रेग्नेंट सास। शीतलपुर गांव में मंजुला, राधा और उमा नाम की औरतें रहा करती थीं। तीनों देवरानी जेठानियों के बीच बहनों से बढ़कर प्यार था। उन तीनों के एक एक बेटे थे। जहां उमा और राधा के बेटे रॉकी और विकी कॉलेज में गुंडागर्दी के लिए मशहूर थे, तो वहीं मंजुला का बेटा राहुल एक होनहार स्टूडेंट था। अबे मेरे फट्टू भाई, तू नर्सरी में नहीं बल्कि कॉलेज में पढ़ रहा है। 2-4 गर्लफ्रेंड बना और हमारी तरह मजे मार, समझा क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ताई जी और चाची तुम दोनों पर आंख बंद करके भरोसा करती हैं। जब उन्हें तुम्हारी करतूतें पता चलेंगी तो उन पर क्या बीतेगी। देख मेरे भाई, आज का जमाना स्वामी टाइप बनकर रहने का नहीं, बल्कि हरामी टाइप का बनने का है। समझा मेरे चश्मे बदूर? अब वक्त आ गया है जब हमें अपने बेटों के घर बसाने के बारे में सोचना चाहिए। जी, वक्त कितनी जल्दी गुजर गया ना। ऐसा लगता है कुछ ही दिनों पहले तो हम तीनों भी बहू बनकर आई थी। हाँ, लेकिन अब हम तीनों के सास बनने की उम्र हो चली है। मेरे दिल में तो अपने बेटे को लेकर बहुत से अरमान हैं। अचानक दरवाजा पीटने की आवाज सुनकर मंजुला किवाड़ खोलती है और जहाँ विकी और रॉकी के बगल में 2 लड़कियां दुल्हन के जोड़े में खड़ी होती हैं। अपने सपनों को टूटता देख राधा और उमा हताश होकर धप से सोफे पर बैठ जाती हैं। जीजी, संभालिए खुद को। प्लीज मॉम, ये फैमिली ड्रामा बंद कीजिए। दोनों भाई अपनी बीवियों को लेकर कमरे में चले जाते हैं। 9 महीने जिन्हें अपनी कोख में रखकर इतनी तकलीफ सही और उन्हें इस दुनिया में लाए, आज उन्हीं बेटों ने हमें ये दिन दिखाया। कितना सपना देखा था हमने अपने बेटों की शादी में, ये करेंगे वो करेंगे, पर सारी आस धरी रह गई। सवेरा होते ही दोनों बहुएं शॉर्ट नाइटी पहने अंगड़ाई लेते हुए कमरे से बाहर निकलकर कहती हैं, सासू मॉम, वेयर इट्स आवर कॉफी। अरे बेशर्मो, शर्म लिहाज धोकर पी गई हो क्या, जो अधनंगे कपड़े पहने पूरे घर में डोल रही हो? ओफ सासू मॉम, हम मॉडर्न जमाने की लड़कियां हैं, क्या खराबी हमारे कपड़ों में है? लीव दिस पॉइंट। अब जल्दी से हमारे लिए कॉफी बनाइए, समझी? मेरा बस चले तो मैं तुम्हें जहर की घुट्टी पिला दूं। खुसेट बुढ़िया, रुक, तुझे ऐसे अकल नहीं आएगी। विकी, रॉकी, जल्दी आओ। व्हाट्स द प्रॉब्लम? इतना शोर शराबा क्यों मचा हुआ है? सासू माँ ने हमें डांटा। माँ, चाची, आपकी जुर्रत कैसे हुई हमारी वाइफ को रुलाने की? आपकी वजह से इनकी आंखों में आंसू आए हैं। चलिए आगे बढ़कर इनसे माफी मांगिए। वाह बेटा, क्या खूब कर्ज चुकाया तूने अपनी माँ के दूध का। अपनी बीवियों के मगरमच्छ के आंसू के आगे तुम्हें अपनी माँ का दर्द नहीं दिखा? बहू के कारण उनके बीच खूब खटर पटर होती है। बस बहुत हो गया, अब ये रोना धोना बंद कीजिए। हमें हमारी प्रॉपर्टी के शेयर दे दीजिए, हमें आपके साथ नहीं रहना। दोनों भाई अपने हिस्से का पैसा लेकर अपनी बीवियों के साथ घर छोड़ देते हैं। जीजी, संभालिए खुद को। सोचा था हमारे बेटे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन 2 दिन के बने रिश्ते के लिए उन्होंने सालों का रिश्ता पल भर में तोड़ दिया। कैसी बेबस माँ है हम, जो न अपने बेटे की शादी का अरमान पूरा कर सके और न आज हमारे बेटे हमारे साथ है। किसने कहा कि आपका बेटा आपके पास नहीं है? कन्हैया को देवकी ने पैदा किया और यशोदा मैया ने पाला। भले ही मुझे मंजुला माँ ने जन्म दिया, लेकिन आप दोनों के लिए भी मेरे मन में माँ से बढ़कर दर्जा और सम्मान है। समय के साथ दोनों अपने बेटों को भूलकर राहुल को ही अपना बेटा मान बैठती हैं। फिर तीनों राहुल के लिए एक से एक रिश्ते तलाशती हैं। उनकी तलाश गहना नाम की एक लड़की पर जाकर खत्म होती है, जिससे वो राहुल की धूमधाम से शादी करके उसे अपने घर ले आती हैं। बहू, इस नए घर में तेरा स्वागत है। भले तेरे पति की माँ मैं हूँ, पर मुझसे ज्यादा हक उस पर मेरी देवरानी और जेठानी का है। गहना गृह प्रवेश करके ससुराल में कदम रखती है और बारी बारी से अपनी तीनों सास का आशीर्वाद लेती है। वो मुर्गे की बाग के साथ तड़के सवेरे उठकर काम काज करती है। बहू के आ जाने से आज हमारा घर एकदम हीरे की तरह चमक रहा है। मेरी प्यारी सासू माँ, जल्दी से टेबल पर बैठ जाइए, मैंने आप तीनों का मनपसंद खाना बनाया है। तीनों सास खाना खाकर उसकी खूब वाहवाही करती हैं और कोई उसे सोने के कंगन तो कोई उसे रुपयों की भेंट देती है। जब से तू इस घर में बहू बनकर आई है, इस बेजान घर में जैसे जान पड़ गई है। बस अब जल्दी से अपनी तीनों सास को खेलने के लिए खिलौना दे दे। सास की ख्वाहिश सुन गहना का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वक्त गुजरता है, उसकी शादी को साल लग जाता है। बहू को आए साल भर होने को है, लेकिन अब तक कोई भी किलकारी नहीं गूंजी। मुझे लगता है हमें एक बार बहू को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। तीनों उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं, जहाँ डॉक्टर गहना का अनेकों टेस्ट करते हैं। आप तीनों पेशेंट की क्या लगती हैं? जी हम तीनों ही इसकी सास हैं। जी हम तीनों ही इसकी सास हैं। जी हम तीनों ही इसकी सास हैं। देखिए, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आपकी बहू कभी माँ नहीं बन सकती। इनके अंदर माँ बनने की काबिलियत नहीं है। डॉक्टर, ये आप क्या कह रहे हैं?
तीनों इस खबर से काफी मायूस होती हैं और अपनी बहू की खातिर खुद प्रेग्नेंट होने का फैसला लेती हैं। क्या हम में से कोई माँ बन सकता है? जी हाँ, एक औरत 50 साल की उम्र तक कंसीव कर सकती है। यह आपके हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्टर की दी गई सलाह से तीनों अपनी कोशिश करती हैं और वो तीनों ही एक साथ गर्भवती हो जाती हैं। ये खबर उनकी बहुओं को पता लगते ही वो आधमकती हैं। हेलो हमारी प्यारी प्रेग्नेंट सासू माँ, कैसी हैं आप? तुम दोनों अब यहाँ क्या लेने आई हो? हम अच्छे से जानते हैं कि आपकी बहू गहना कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए आप तीनों प्रेग्नेंट हुई हैं। ये कवार गहना 3 बच्चों को कैसे संभालेगी? हमने तो सोचा था कि बेबी अडॉप्ट कर लेंगे ताकि हमारा फिगर खराब ना हो, और फिर हमने सोचा क्यों ना अपनी प्रेग्नेंट सास के बच्चे ही ले ले, ऐसे आपका बोझ हल्का हो जाएगा। कभी नहीं, हम अपना बच्चा अनाथ आश्रम को दान में दे देंगी, पर तुम्हें कभी नहीं देंगे। तुम दोनों कोई बाज पखेरु थोड़ी हो जो अपनी कोख से बच्चे नहीं जन सकती। इस उम्र में आप तीनों को प्रेग्नेंट होते शर्म नहीं आ रही? गुब्बारे जैसा पेट लेकर बाहर निकलेंगी तो लोग क्या कहेंगे, इतना तो सोचती। कितना अजीब लगेगा जब दादी माँ सुनने की उम्र में आप तीनों माँ सुनेंगी। हाउ फनी। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई एक बेटे को उसकी माँ से इस उम्र में अलग करते? जरा सोचो, कल को जब तुम माँ बनोगी और तुम्हारी औलाद तुमसे दूर जाएगी तो कैसा लगेगा? गहना की बात से दोनों अपने किए के लिए पछतावा करते हुए अपनी सास से माफी मांग कर कहती हैं, आई एम सॉरी सासू माँ, हम एक अच्छी बहू नहीं बन पाए, हमें माफ कर दीजिए। तीनों प्रेग्नेंट सास अपनी बहू के गले लग जाती हैं और अब तीनों बहुएं अपनी प्रेग्नेंट सास का खूब खास ख्याल रखती हैं और 9 महीने पूरा होने के बाद वो तीनों प्रेग्नेंट सास दोबारा से तीनों बेटों को जन्म देती हैं। कहना बहू, इन पे सिर्फ तेरा अधिकार है। आजकल के जमाने में जब बहुओं को बच्चा नहीं होता तो उनकी सास उन्हें घर से खदेड़ देती है, लेकिन आप तीनों ने न सिर्फ मुझे प्यार दिया बल्कि अपने सर माथे बिठाया, मेरे लिए इस उम्र में प्रेग्नेंट हुई और ये तकलीफ सहकर इन्हें जन्म दिया। मैं जीवन भर आपकी एहसानमंद हूँ। वो एक बच्चा अपनी देवरानी जेठानी को सौंप कर एक बच्चा अपने पास रख लेती है और सभी हंसी खुशी एक नई शुरुआत करते हैं।